हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय इतिहास की 8 ऐसे गद्दार राजा के बारे में जिन्हें कभी भूल नहीं सकते आप। भारतीय इतिहास के ये 8 गद्दार कभी भुला नहीं पाएंगे आप इनको। 5वां नाम सुनकर भुचक्के रह जाएंगे आप। 712 एडी में इस्लामिक आक्रमणियों भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिस कारण भारत लगातार विदेशियों के निशाने पर था। बेशक भारत पूर्ण गुलाम कभी नहीं हुआ और कभी कोई क्षेत्र गुलाम होता था तो कभी कोई आजाद भी करवा लिया जाता था, मगर दौरान विदेशियों को समर्थन मिला भारत के अंदर छिपे बैठे कुछ गद्दारों का, जिन्होंने अपना जमीर गिरवी रखकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की। कहा जाता है कि भारत के ये गद्दार ना होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीर के बजाय समृद्धि की कथा कहती। जब इस लिस्ट में पहला नाम है जयचंद। जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब उनके नाम के साथ एक नाम जुड़ता है, वो नाम है जयचंद। किसी भी धोखेबाज गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद को लेकर तो एक मुहावरा खूब चर्चित है कि जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंदू में आबाद कर दिया। बता दें कि जयचंद कन्नौज का साम्राज्य का राजा था। बेशक पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुकी थी। बावजूद इसके पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री से योग्यता से व्यवहार रचाया था, मगर जयचंद अब भी अंदर ही अंदर पृथ्वीराज को दुश्मन मानता था और मौके की तलाश में रहता था। एक बार जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता है, तो जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद को ही मार दिया और उसके बाद गौरी ने कन्नौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज को ही नहीं धोखा दिया बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि गैरों के बाद देश में इस्लामिक आक्रमणकारी हावी होते चले गए। इस लिस्ट में अगला नाम है मान सिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में से कौन अधिक महान, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती हैं। वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मान सिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की समीक्षा में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारत को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे, तो वहीं मान सिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मान सिंह मुगलों की सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में भी वो मुगल सेना के सेनापति भी बने थे, मगर महाराणा ने मान सिंह को मारकर उनकी गद्दी की सजा उसे दी। मान सिंह की गद्दारी के कारण एक बार महाराणा प्रताप इतने घायल हो गए कि उन्हें बचकर जंगलों में काफी समय गुजारना पड़ा था, मगर इस दौरान एक वीर योद्धा की तरह उन्होंने अपने अंदर ज्वाला जलाए रखी थी। उन्होंने घास की रोटी तक खानी पड़ी, मगर उनके अंदर अकबर के साथ मान सिंह को लेकर भी ज्वाला भड़क रही थी। बस जब वो योजनाबद्ध तरीके के साथ जंगल से बाहर आए तो और अपनी सेना को इकट्ठा कर फिर युद्ध किया तो उन्होंने हल्दी घाटी में अकबर को पटखनी दे दी, जिसके बाद अकबर कई साल तक छिपता रहा। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मीर जाफर का। वैसे तो किसी को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी है, मगर मीर जाफर कहना भी कम नहीं होता, क्योंकि उसी के राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेज की मदद से बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर ने ही अपने राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्ण नींव रखी थी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल की नवाब रहा। माना जाता है कि इस घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है, मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेज का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार दिया था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत को औरंगजेब का था। वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुगल द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा जारी है और मीर सादिक नामक उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों का साथ देकर उसकी गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेज ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया था। इस लिस्ट में तीसरा नाम है फर्डिनेंड नाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फर्डिनेंड नाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा जिसने सैंडर्स बध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। फर्डिनेंड नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के सबकी शिनाख्त की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी को जो जेल में डाल दिए गए योगेंद्र शुक्ल व गुलाब चंद गुलाली 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकली। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फर्डिनेंड नाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल ने के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुखरी से घोष को मार डाला। बार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखने मारता जमीन पर लौट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी व मौत के बीच जूझते हुए फर्डिनेंड नाथ घोष की कहानी खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल ने तो 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी कर चुकी थी। इस लिस्ट में 5वां नाम है कांग्रेस। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाएगा, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने उस समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदू और देशद्रोहियों के खून से सटे हुए। कांग्रेस की देश को जो देन है वह मुख्यतः यह है: एक 1947 में देश विभाजन, दूसरा कश्मीर समस्या और तीसरा 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्तक्षेप नेहरू ने की थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे और इतिहास में कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया था तो वे नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आजाद नेहरू से ही मिले थे। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। इस लिस्ट में 6वां नाम है जयगोपाल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान HSRA के सदस्य जो भगत सिंह के मुकदमे में ब्रिटिश पुलिस के दबाव में गवाह बन गए, जिससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। 7वां है सिहादी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात करने के लिए जाना जाता है। 8वां नाम है शोभा सिंह। इन्होंने भी भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसे देशद्रोह माना गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।